विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आज आप लोगों को लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित कुछ सवाल बताने जा रहा हूं। देखें, क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 112 पाई घन सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल दिया है और बेलन का आयतन दिया है। हमें उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए ज्ञात करते हैं। पहले जो दिया उसको लिखेंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर है 16 पाई वर्ग सेमी और बेलन का आयतन दिया है, आयतन बराबर 112 पाई घन सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, हम बेलन की ऊंचाई यह मान लेते हैं। तो देखें, माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। अब हम सूत्र लिखेंगे। देखिए, सूत्र लिखा गया है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर बेलन का आयतन। यही शब्द के रूप में ऐसा सूत्र लिखा गया, संकेत के रूप में। इसी को दूसरे तरह लिखा गया था। तो अब देखिए, आइए मान रखिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 16 पाई, गुणे ऊंचाई क्या माना गया है, h बराबर बेलन का आयतन कितना दिया है, 112 पाई। अब पक्षांतर करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, 112 पाई अपान 16 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, 16 एकन्ने 16 और 16 सते 112। इस तरह से h बराबर क्या प्राप्त हुआ, 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है और ऊंचाई प्राप्त हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन यह लिखा हूं, समान आधार त्रिज्या के दो बेलनों के ऊंचाइयों में 3 संबंधी 2 का अनुपात है, इनके वक्र पृष्ठों में अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 बेलन हैं जिनके आधार की त्रिज्याएं समान हैं, समान आधार त्रिज्या की 2 बेलन हैं, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात है 3 संबंधी 2, इनके वक्र पृष्ठों में अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, ऊंचाई को ध्यान में, अनुपात, ऊंचाई के अनुपात को ध्यान में रखते हुए दोनों बेलन की ऊंचाइयों को मानेंगे। माना दोनों बेलन की ऊंचाइयां क्रमशः 2, 3, 3 संबंधी 2 है, 3x व 2x है तथा
इनकी त्रिज्या r है। हमने दोनों बेलन की ऊंचाइयों को मान लिया अनुपात को ध्यान में रखते हुए, और दोनों बेलन के आधार की त्रिज्याएं समान है, तो इनकी त्रिज्या r मैंने मान लिया, यानी प्रत्येक बेलन की त्रिज्या r है। अब देखिए दोनों के वक्र पृष्ठ में अनुपात पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखेंगे 2 पाई r h1 लिख देता हूं अपान, क्योंकि दोनों बेलन की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न है तो इनका संकेत भी भिन्न भिन्न होगा, ऊंचाई और त्रिज्या समान है तो दोनों की त्रिज्या लिखा जाएगा। दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ 2 पाई r h2 लिख दिया। अब देखिए मान रखें 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, क्या मिला h1 अपान h2। h1 पहले बेलन की ऊंचाई है जो 3x है, इसकी जगह 3x लिख लेंगे। दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 2x है, 2x लिख लेंगे। x से x कट गया, क्या मिल गया 3/2। इसको अनुपात में क्या लिखेंगे 3 संबंधे 2। तो दोनों के वक्र पृष्ठों में अनुपात पूछ रहा, दोनों के वक्र पृष्ठ में अनुपात क्या मिला 3 संबंधे 2, और इनके ऊंचाइयों में क्या अनुपात है, ये भी 3 संबंधे 2 है। इस सवाल से क्या निष्कर्ष निकलता है, यदि दो बेलन की त्रिज्याएं समान हो तो उनके वक्र पृष्ठों में अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। विद्यार्थियों इसके आगे कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, आप उसे प्रैक्टिस के लिए हल करेंगे। धन्यवाद।